नमस्कार। आज का हमारा विषय है नक्षत्रों की ऊर्जा को प्राप्त कर अपने जीवन को किस प्रकार हम अनुकूल बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपनी जन्म पत्री, जिसको हॉरोस्कोप भी बोलते हैं, उसे ज्योतिषियों से चर्चा की होगी उसके विषय में। लेकिन हम उस पर चर्चा ना करके आज बहुत सरल भाषा में, कोई भी जार्गन का यूज ना करते हुए, ये समझने का प्रयास करेंगे कि उन सभी के पीछे जड़ में जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को किस प्रकार हम अपने अनुकूल कर सकते हैं, उन ऊर्जाओं का प्रभाव किस प्रकार हम सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए खगोल शास्त्र से कुछ बिंदुओं को मोटे मोटे तौर पे समझना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि एक सूर्य है जो हमारा निकटतम तारा है और उसके चारों तरफ विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये सभी कुछ जो सौर मंडल है, ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। और उस ब्रह्मांड में अगर हम 360 डिग्री यानी पूरा एक चक्कर लगाएं, तो उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं 30 डिग्री पर, जो अपने आप में राशि कहलाते हैं। और ये राशि ये भी बनी है कुल मिलाकर के 27 नक्षत्रों से, जो छोटे छोटे नक्षत्र चारों तरफ इस वृत्त की परिधि पर बने हुए हैं, ऐसा मान के चले। ऐसा ही है, इसको स्पष्ट इस प्रकार से अनुभव करें कि चारों तरफ जैसे टायर होता है साइकिल का, वो टायर आपने हाथ में अगर लिया हुआ हो तो उसकी जो परिधि है, जो काला काला जहाँ पर रिम मतलब टायर का वो टायर बना हुआ है, उसके अंदर नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों के मिलन से राशि बनती है। और उनके मध्य में, उनके बीच में कहीं सौर मंडल है। उस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं जिन्हें हम 6-7 ग्रह कहते हैं, 7 ग्रह कहते हैं, वो हैं। और वो 7 ग्रह भी वो हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो ये 2 प्रकार के खगोलीय पिंड हुए। एक हुए जो कि जिनमें अपना प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, और एक हुए जो दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में जो स्वयं प्रकाशवान है उन्हें तारा कहा जाता है। और ये जो तारा मंडल है, ये मिलकर के विभिन्न नक्षत्रों का निर्माण करते हैं। इनसे मिलने वाली ऊर्जा, जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो फिर ग्रहों से रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे देखिए, सरल सा उदाहरण, आप और हम सभी जानते हैं कि सूर्य से मिलने वाली प्रकाश को चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है धरती पर। तो इस प्रकार से वो ऊर्जा ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से मिलकर के बना है, सूर्य के प्रकाश पड़ने से बनता है। इसी कारण से जितने भाग पर धरती की छाया आ जाती है, चंद्रमा उतना ही कटा हुआ दिखता है हमें। तो इससे आपको सरलता से समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे चारों तरफ नक्षत्र ही नक्षत्र हैं, उनके नाम चाहे हमने राशि दे दी हो, उनके कॉम्बिनेशंस को, उनके कॉम्बिनेशंस से रिफ्लेक्टेड एनर्जी वो ग्रह हैं। तो ऐसे में अगर हमें अपने ग्रहों के चार्ट के भी परे अपनी ऊर्जाओं पे काम करना है, तो हमें वास्तव में तारों के ऊर्जा पे काम करना पड़ेगा। वो तारे जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश है, और वो ऊर्जा अगर हमारे अनुकूल हो तो वास्तव में रिफ्लेक्शन भी अनुकूल होगा। आप इसको समझिए ना कि शीशे में अगर आप अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा धुला हुआ है, तो शीशे में चेहरा धुला हुआ ही दिखेगा, और अगर नहीं है तो चेहरा भी शीशे में उसी प्रकार का ही दिखाई देगा। तो इसलिए हमारे रिफ्लेक्शन में, हमारे मिरर में, हमारे जीवन में जो ग्रह हैं, जो हमारे चार्ट में और व्यवस्थाएं हैं, वो सभी भी उसी प्रकार असर करेंगी जिस प्रकार से हमारी ये ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो रही होंगी। अतः ये आवश्यक है कि हम इन मिरर रूपी ग्रहों पर काम करने के अतिरिक्त उन नक्षत्र रूपी प्रकाश पर भी काम करें, क्योंकि वो प्रकाश ही है जिसमें हम अपने जीवन को अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं। और उसी प्रकार से हमारी मनोदशा,
हमारी भाव दशा और हमारी भौतिक दशा का निर्माण होता है। अब एक विषय और है जो अत्यंत गहरा है, जिसको समझने से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को इससे और अधिक सुंदर बना सकते हैं। अगर आपने आकाश में, खुले आकाश में खड़े होकर के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तो है नॉर्थ पोल, ध्रुव तारा, जो अपनी जगह रहता है, जो बिल्कुल एक एक्सेस की तरह से, एक एक्सेल की तरह से, जैसे आपने साइकिल का टायर देखा हो, उससे आपको सरल लगेगा समझने में। तो जो कीली होती है जिसके ऊपर वो टायर बंधा हुआ है, वो स्थान नॉर्थ पोल हो गया, ध्रुव तारा हो गया। अब उसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो एक चम्मच जैसी शेप का सप्तऋषि मंडल, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, 7 तारों का एक समूह है। ये समूह इस रिम, जिसको जो है टायर जिसको हमने बोला, जिस पर नक्षत्र बने हुए हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, तो उनके बीच में जो स्पोक है, वो उनमें से एक स्पोक है जो सप्तऋषि मंडल जैसी बनी हुई है। उसमें 7 तारे होते हैं और वो देखने में एक प्रकार से एक चम्मच जैसी है। तो वास्तव में समय के साथ वर्ष भर में वो चम्मच चलती रहती है, घूमती रहती है पूरे आकाश में, और इस प्रकार से उसके अंदर जो आकाशीय ऊर्जाएं हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, सभी नक्षत्रों से और सभी तारामंडलों से जो एकत्रित होती रहती हैं, वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत श्रेयस्कर हैं, क्योंकि उसके अंदर बैंगनी और पराबैंगनी यानी वॉयलेट एंड अल्ट्रा वॉयलेट लाइट स्पेशली बहुत मात्रा में एकत्रित रहती है। इसके विषय में कभी फिर चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन के लिए और कैसे हम उसको अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं। परंतु यहाँ वॉयलेट की जहाँ बात हो रही है, तो वॉयलेट वो लाइट है, वो कलर है, शरीरों को, हमारे मन को बहुत ज़्यादा असर करता है और पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करता है, हमारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर देता है और हमारे जीवन में उस पॉजिटिविटी को, उस वाइटलिटी को भर देता है जो हमारे जीवन को के संचालन के लिए और उसके कंटिन्यूएंस के लिए बहुत आवश्यक है। ये एक प्रकार से विष्णु तत्व से संबंधित रंग है। तो इस प्रकार से चारों ओर सारा तारामंडल घूम रहा है, उसके केंद्र में ध्रुव तारा है। उस ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमते हुए इस सप्तऋषि मंडल की चम्मच में बहुत कुछ ऊर्जाएं, जो कि श्रेष्ठ ऊर्जाएं हैं, वो एकत्रित होती जाती हैं और हम उन ऊर्जाओं को, जो नक्षत्रों की और सबकी मिलकर के ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, उन सभी में से उन शुद्धतम ऊर्जाओं को ये चम्मच में या इस सप्तऋषि मंडल में एकत्रित हो जाने से हमारे को एक मार्ग मिल जाता है कि किस प्रकार से हम उन ऊर्जाओं को अपने जीवन में संचित कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो आज उसी प्रयोग को हम चर्चा करते हैं। ये बहुत सरल सा प्रयोग है और अगर आप स्पेसिफिक नक्षत्रों की साधना करना चाहते हैं तो ज्योतिष में उन सबका विधान दिया गया है। आप अपने ज्योतिषाचार्य से या गुरु से संपर्क करके उनका विशेष पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। परंतु एक अनुभव के लिए उस ऊर्जा को किस प्रकार से हम जीवन में प्राप्त करें और कैसे हमारे जीवन को अनुकूल कर सकती है, इसके अनुभव के लिए ये एक योग तांत्रिक सिंपल प्रयोग है जिसको आप कभी भी अपने जीवन में अपना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए मात्र ये समझना आवश्यक है कि एक तो आप किसी सुखमय आसन में बैठें, रीढ़ सीधी हो, आपके दोनों हाथ, जैसे हम पूजन के बाद में हर हर महादेव बोलते हैं हिंदू धर्म में, उस प्रकार के अवस्था में ऊपर की ओर उठे हुए हों, आंखें बंद कर लें, अनुभव करें कि सारा ब्रह्मांड, नक्षत्र चारों ओर हैं आपके, जैसे मैंने बताया साइकिल के रिम की तरह से चारों तरफ फैले हुए हैं उसी प्रकार से। और जो सप्तऋषि मंडल है, जो चम्मच है, वो अपने हाथ से आपने पकड़ी हुई है। उस चम्मच की डंडी यानी कि जिधर से हम पकड़ते हैं वो हमारे बाएं हाथ में है और चम्मच का जो मुख है वो दाईं तरफ है। शांत हो जाएं बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल शांत। और उसके बाद उस चम्मच को बाएं हाथ से ही, उस डंडी से ही, उसके पकड़ से ही
उसे घुमा दें ताकि वो उसका जो मुख है वो नीचे की तरफ हो जाए। जैसे ही उसका मुख नीचे की तरफ होगा तो वो उन अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज को हमारे अंदर सर के ऊपर से देना शुरू कर देगी। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र संयत होकर बैठे रहना है और अनुभव करना है कि किस प्रकार से वो वायलेट एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपको अनुभव होंगे, लेकिन कई बार अधिक प्रयास भी जो है हमारी बाधा बन जाता है। इसलिए इसको आने दीजिए, वो भरा हुआ है। वो वॉलेट लाइट आपके अंदर गिरेगी तो वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और प्रवेश करेगी तो जहाँ भी कोई भी ब्लॉकेजेस होंगी, जहाँ भी कोई समस्याएं होंगी, जहाँ भी वो ऊर्जाओं के रिफ्लेक्शन की वजह से जो विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है वो अपने आप ही सुलझने लगेंगी, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगेंगी, और ऊर्जा के स्तर पर कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्याएं हैं वो मैटर के स्तर पर है। आप देख सकते हैं कि एक पत्थर अगर एक जगह रखा हुआ है तो वो एक XYZ कोऑर्डिनेट्स में है, एक पोजीशन पर है, एक जगह पर है, वो दूसरी जगह नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो वहां रखा हुआ है। लेकिन अगर वो ऊर्जा रूप में है तो वो बहुत जगह पाया जा सकता है। तो इसलिए आराम से इसे शांतिपूर्वक करें, अनुभव करें कि किस प्रकार से समस्त नक्षत्रों का ज्ञान, समस्त नक्षत्रों का प्रकाश जो इसमें एकत्रित है और हमारे जीवन के वर्धन के लिए, पोषण के लिए आवश्यक है, वो इस मात्र चम्मच के उलटने से हमारे अंदर प्रवाह कर जाता है। अगली बार किसी बार हम जो है चर्चा करेंगे इसके और भी गहन रहस्यों पर, गुरुमंडल की महत्ता पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।